हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस के इस क्लास में। ये क्लास की बात करेंगे, रोजाना होती है रात को 9 बजे और इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। ये क्लास जेएसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जेएसएससी में आने वाले एग्जामों में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यानी बात करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में इस क्लास में चर्चा करते हैं। साथ ही साथ जेएसएससी में पिछले एग्जामों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में भी यहां पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास रोजाना होती है रात को 9 बजे और इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो आइए क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में देखते हैं और सभी क्वेश्चंस के बारे में प्रॉपर अच्छे से हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की स्थापना के समय राज्य में कुल कितने जिले थे। यानी जब झारखंड की स्थापना की गई थी उस समय झारखंड में कितने जिले थे। क्या होगा सही आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि झारखंड की जब स्थापना की गई थी उस समय झारखंड में कितने जिले थे। कब की गई थी झारखंड की स्थापना, तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को कब किया गया था, 15 नवंबर 2000 को। तो 15 नवंबर 2000 में झारखंड में कितने जिले थे। देखिए बात करेंगे इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी 18। अगर झारखंड की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को किया गया था बिरसा मुंडा के 125वीं जयंती पर। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर को करने का रीजन यही था कि उस दिन बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को यादगार रखा जाए, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को यादगार रूप से मनाया जाए, इसीलिए झारखंड की स्थापना भी 15 नवंबर को ही किया गया था। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा की कितनी भी 125वीं जयंती थी। उस समय झारखंड में 18 जिले थे। बिहार से अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया है, तो बिहार के 18 जिलों को अलग करके झारखंड की स्थापना जो है वो किया गया था। कितने जिलों को, बिहार के 18 जिलों को अलग किया गया और झारखंड की स्थापना की गई। झारखंड में प्रेजेंट टाइम पे कितने जिले हैं, झारखंड में प्रेजेंट टाइम पे 24 जिले हैं। यानी झारखंड के ऐसे 6 जिले हैं जिनकी स्थापना झारखंड की स्थापना के बाद किया गया, क्योंकि झारखंड की स्थापना के समय 18 जिले थे, अभी 24 है, तो 6 ऐसे जिले हैं जिनकी स्थापना बाद में की गई है। तो अगर हम उन 6 जिलों के बारे में जान ले जिनकी स्थापना बाद की गई है तो झारखंड की स्थापना समय कितने 18 कौन कौन से जिले थे वो तो आपको पता चल जाएगा। मतलब समझे, मतलब अगर हम उन 6 जिलों के बारे में जान गए कि इन 6 जिलों की स्थापना झारखंड के बाद किया गया है तो आप उन 18 जिलों के बारे में समझ सकते हैं कि ये वो 18 जिले थे जिनकी स्थापना झारखंड के स्थापना के समय किया गया था। ठीक है, आइए बात करते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 18। अब बात करेंगे झारखंड के 6 जिलों की। तो उन झारखंड के 6 जिलों में से एक जिला जामतोड़ा है, दूसरा जिला हो गया कौन सा, सरायकेला खरसाबा, तीसरा जिला हो गया सिमडेगा और चौथा जिला हो गया लातेहार। इन 4 जिलों को अच्छे से देखिए, कौन कौन, जामतोड़ा, सरायकेला खरसाबा, सिमडेगा और लातेहार। ये चार जिले जो है 2001 में, इन 4 जिलों की स्थापना कब, तो 2001 में। ठीक है, 2001 में इन 4 जिलों की स्थापना की गई। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, 2007 की। तो ये जो आप जिला देख रहे हैं रामगढ़, ये रामगढ़ जिला 2007 में और ये खूंटी जिला 2007 में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 4 जिले 2001 में, कौन कौन, जामतोड़ा, सरायकेला खरसाबा, सिमडेगा और लातेहार। ये 4 जिले 2001 में, खूंटी और रामगढ़ ये 2 जिले 2007 में। यानी इन 6 जिलों को अगर हटा दिया जाए तो बाकी झारखंड के जिले झारखंड के स्थापना के समय थे। कैसे, अगर बात करें धनबाद की तो इन 6 जिलों में धनबाद आता है, नहीं आता है, तो धनबाद झारखंड की स्थापना केंद्र ही था। हाँ,
रांची की बात करें, रांची आता है नहीं आता है इन 6 जिलों में, तो रांची भी झारखंड की स्थापना के समय था। हाँ जी। अगर बात करें पालामू की, तो पालामू भी झारखंड की स्थापना के समय था। तो इन 6 जिलों को हटाकर बाकी झारखंड के 24 जिले जो है झारखंड की स्थापना के समय थे, और झारखंड के जो 18 जिलों को ही बिहार से अलग करके स्थापना किया गया था। ठीक है, आइए, झारखंड राज्य में सबसे अधिक जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में सबसे ज्यादा जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे। झारखंड में सबसे ज्यादा जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? क्या होगा इसका सही आंसर? झारखंड में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में सबसे ज्यादा जो है लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? रेड सॉइल, लाल मिट्टी जो है वो पाई जाती है। अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड के लगभग 90% हिस्से में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी, यानी रेड सॉइल आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी में है लाल मिट्टी, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाल मिट्टी की बात करेंगे तो लाल मिट्टी की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि लाल मिट्टी कहां पे है। ये है लाल मिट्टी, आप देख सकते हैं, और ये जो पूरा एरिया है ये लाल मिट्टी का एरिया है, समझिए। ये जो आप देख रहे हैं जिसमें मैंने अभी दागी दी है, ये पूरा लाल मिट्टी का एरिया है। यानी आप देख सकते हैं कि झारखंड के लगभग 90% क्षेत्र में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। झारखंड के लगभग 90% क्षेत्र में आपको लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। हालांकि झारखंड में कई सारी मिट्टी है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुआ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, लेटराइट मिट्टी। लेकिन अगर मिट्टी की बात करें तो झारखंड में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, झारखंड के कितने नदियों को डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा? ठीक है, झारखंड के कितने नदियों को विकसित किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी हम लोग 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से देखें, इसके बाद आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन मिल गया, और ये क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और सुबह 5 बजे झारखंड के डेली करंट अफेयर का क्लास होता है। ठीक है, तो आप लोग आए, सुबह 5 बजे रोजाना क्लास होती है जहां पर हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो बात करेंगे झारखंड के कितने नदियों को विकसित किया जाएगा, कितने नदियों को डेवलप किया जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 5। झारखंड के 5 नदियों को डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब झारखंड के 5 नदियों को तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, कौन सा मिशन? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और इसी मिशन के तहत झारखंड के 5 नदियों को डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखें। अब कौन कौन सी नदियों को डेवलप किया जाएगा इसके बारे में अभी बताया नहीं गया है, लेकिन आप मान के चले दामोदर नदी, बराकर नदी, सोनरेखा नदी, मयूराक्षी नदी, ठीक है, और किसी भी एक नदी को पकड़ ले, उत्तरी कोयल नदी, तो इन सब नदियों को ही डेवलप करने की संभावनाएं ज्यादा है। हालांकि दामोदर, बराकर, बोकारो, इन नदियों को तो डेवलप किया ही जाएगा, लेकिन अभी कौन से 5 नदी हैं इसके बारे में बताया नहीं गया है। ठीक है, आइए, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 2011 के सेंसेक्स के अनुसार झारखंड का लिटरेसी रेट जो है वो कितना है, ये पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिटरेसी रेट जो है वो कितना है। क्या होगा इसका सही आंसर? झारखंड का लिटरेसी रेट कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार? क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है? 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट जो है वो कितना है? अगर लिटरेसी रेट किसे कहते हैं, लिटरेसी रेट किसे कहते हैं कि 100 लोगों में से कितने पढ़े लिखे लोग हैं, 100 लोगों में से लिटरेट कितने हैं। लिटरेट क्या होता है? साक्षर कैसे कहेंगे हम लोग? किसी को पता है साक्षर किसे कहते हैं, लिटरेट किसे कहते हैं? वैसा कोई व्यक्ति, वैसा कोई पुरुष या महिला किसी को भी काउंट करे जो किसी भी एक लैंग्वेज में लिखना या पढ़ना जानता हो। ठीक है, किसी भी एक लैंग्वेज में लिखना और पढ़ना जानता हो, हाईली क्वालिफाइड होगा तभी हम लोग उसे लिटरेट नहीं कहेंगे कि एकदम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए तभी हम लोग उसको लिटरेट कहेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति है जो 5 क्लास पढ़ा है,
और वो हिंदी में लिखना भी जानता है, हिंदी में पढ़ना भी जानता है, तो उसे हम लोग लिटरेट कहेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति है जो 3 क्लास पढ़ा है और 3 क्लास पढ़ने के बाद वो लिखना भी जानता है हिंदी में पढ़ना भी जानता है, या तो उर्दू में लिखना जानता हो, उर्दू में पढ़ना जानता हो, तो किसी भी लैंग्वेज में वो लिखना और पढ़ना जानता हो, उसे हम लोग लिटरेट कहेंगे, साक्षर कहेंगे। अगर बात करेंगे साक्षरता दर की, लिटरेसी रेट की, तो झारखंड में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां पे है? रांची में है। ठीक है, रांची में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। अगर बात करेंगे हम लोग झारखंड का लिटरेसी रेट कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 67.63, यानी ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं 68%। 68% या फिर 67% कह सकते हैं। अगर बात करेंगे पूरे डिजिट की, तो 67.63% झारखंड का लिटरेसी रेट है 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के सेंसस के आधार पर। ठीक है, तो लिटरेसी रेट किसे? कोई भी एक व्यक्ति अगर किसी भी एक लैंग्वेज में लिखना या फिर पढ़ना जानता हो, तो उसे हम लोग लिटरेट कहेंगे, साक्षर कहेंगे। हैं, चलिए आइए, झारखंड के किस जिले में उदवा जल पक्षी अभयारण्य है? यानी उदवा बर्ड सेंचुरी, उदवा बर्ड सेंचुरी कहां पे है? उदवा बर्ड सेंचुरी कहां पे है? उदवा जल पक्षी अभयारण्य कहां पे है? किसी को पता है क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? उदवा जल पक्षी अभयारण्य। जल पक्षी अभयारण्य क्या होता है? तो यहाँ पे पक्षियां होती है, पक्षी, वैसे पक्षियां जो जल में रहती है वह पक्षियां होती है, जल पक्षी अभयारण्य। उदवा बर्ड सेंचुरी कहां पे है? क्या होगा सही आंसर? उदवा बर्ड सेंचुरी के बारे में पूछा जा रहा है, किसी को पता है? जल्दी से आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, साहेबगंज में है। कहां पे है? उदवा बर्ड सेंचुरी की बात करेंगे, साहेबगंज में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं उदवा बर्ड सेंचुरी कहां पे है ये? तो ये साहेबगंज जिले में है। साहेबगंज जहां से गंगा नदी पार होती है, गंगा नदी बहती है। ठीक है, तो साहेबगंज की बात करेंगे, मैप में भी आपको पता होना चाहिए, तो मैप में ये रहा साहेबगंज, और यहां पे है उदवा बर्ड सेंचुरी, उदवा पक्षी अभयारण्य। ठीक है, आइए, राज्य में कितने अंतरराज्य बस स्टॉप का निर्माण किया जाएगा? यानी इंटर स्टेट बस टर्मिनल, इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निर्माण कितने जिलों में किया जाएगा, या फिर कितने इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? जल्दी से बताएंगे, इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निर्माण कितने किया जाएगा? कितने इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निर्माण यानी बस स्टॉप का निर्माण झारखंड में किया जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 3। 3 जो है सही आंसर हो जाएगा। अब 3 इंटर स्टेट बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा कहां पे? कहां पे? जमशेदपुर में, रांची में और धनबाद में। कहां पे? तो जमशेदपुर में, रांची में और धनबाद में। तो इंटर स्टेट बस टर्मिनल यानी बस स्टैंड का निर्माण जो है झारखंड के 3 जिलों में किया जाएगा, जमशेदपुर में, धनबाद में और रांची में। आइए बात करेंगे, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है? तो झारखंड में सिंचाई की जाती है, झारखंड में खेती की जाती है। हाँ जी, अगर बात करेंगे झारखंड के प्रमुख फसल की, तो धान जो है झारखंड का प्रमुख फसल है। कौन सा है? धान, चावल, झारखंड का प्रमुख फसल है धान। तो झारखंड में खेती होती है। हाँ जी, झारखंड में खेती होती है। और रिसेंटली हम लोग देखे थे कि झारखंड कृषि विभाग के द्वारा चाय की खेती भी शुरू हुआ है झारखंड में। झारखंड के 2 जिलों में, हजारीबाग और गुमला में, चाय की खेती भी शुरू किया गया है झारखंड के कृषि विभाग के द्वारा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, तो झारखंड में जब कृषि होती है तो नलकूपों के द्वारा सबसे ज्यादा कृषि झारखंड में कहां होती है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएंगे। नलकूपों के द्वारा सबसे ज्यादा खेती जो है झारखंड में होती कहां पे है? खेती की बात करेंगे, झारखंड में होती है ना, खेती होती है। आपके एरिया में भी होता होगा, मेरे एरिया में भी होता है। सबसे ज्यादा नलकूपों से, तो नलकूपों का इस्तेमाल खेती करने के लिए सबसे ज्यादा सिमडेगा जिले में। कहां पे? सिमडेगा में। ऑप्शन की बात करेंगे,
ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिमडेगा। सिमडेगा जहां पे सेक्स रेशियो जो है वो, सॉरी सेक्स रेशियो कह रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है? धनबाद में 1300 और सिमडेगा में सबसे कम है 160। तो सिमडेगा की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे 160, ठीक है। तो सिमडेगा में सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई होती है, यानी नलकूपों से खेती की जाती है। सबसे ज्यादा नलकूपों से खेती कहां पे? सिमडेगा में, ठीक है। सिमडेगा की बात करेंगे तो ये है मैप में सिमडेगा। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए झारखंड के 4 राज्यों के बारे में। उन 4 राज्यों में से एक राज्य सिमडेगा भी है जिसकी स्थापना 2001 में किया गया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि झारखंड की स्थापना के बाद इसकी स्थापना की गई है। किसकी? सिमडेगा की, ठीक है। आइए, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? हालांकि स्थित है 2 बार लिख गया है, ठीक है। तो चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह जो है किस जिले में स्थित है? चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट। चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट कहां पे है? बोकारो में है। चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट की बात करेंगे बोकारो में। कहां पे? बोकारो में। ऑप्शन की बात करेंगे ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो में, ठीक है। तो ये आप क्या देख रहे हैं? ये आप देख रहे हैं चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट, और ये कहां पे है? बोकारो जिले में है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में रांची के मोहराबादी मैदान में कब से इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन जो है वो किया गया है? इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर। तो इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन रांची के मोहराबादी मैदान में किया गया है। कब से किया गया है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये भी। तो आप देख सकते हैं झारखंड के एग्जामों में करंट अफेयर्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको करंट अफेयर्स से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और यही क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, यही क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पे अगर इस क्वेश्चन का आप सही आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब आप एग्जाम में भी इन क्वेश्चंस का सही आंसर कर सकते हैं। अगर यहां पे गलत करते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पे अभी आप लोग सीख रहे हैं। तो यहां पे अगर आप लोग गलत करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। और हमारा टारगेट क्या है? 40 में से 40, जेएसएससी में 40 क्वेश्चंस झारखंड जीके से देखने को मिलेगा। उन 40 में से 40 क्वेश्चंस को सही करने हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए इस क्लास को शुरू किया गया है। तो टारगेट को भूलना नहीं है, ठीक है, और टारगेट अचीव करना है। मैं आपके साथ हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे से क्लास को करेंगे, एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर की बात करेंगे। 28 अप्रैल से इसे शुरू किया गया था 8 मई तक। 28 अप्रैल से 8 मई तक इसका आयोजन किया गया था। कहां पे? रांची के मोहराबादी मैदान में। और इसके बारे में आपको बहुत ही डिटेल में बताया गया था। तो आप ये देख सकते हैं इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर कहां पे? मोहराबादी मैदान में 28 अप्रैल से 8 मई तक, ठीक है। आइए, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई है? छऊ नृत्य की उत्पत्ति जो है झारखंड के कौन से जिले से हुई है? जल्दी से बताएंगे। छऊ नृत्य के नाम से झारखंड के किस जिले को जाना जाता है? छऊ नृत्य की बात करेंगे तो छऊ नृत्य के नाम से झारखंड के किस जिले को जाना जाता है? छऊ नृत्य की उत्पत्ति झारखंड के किस जिले से हुई है? क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए, सरायकेला खरसावा। क्या होगा सही आंसर? सरायकेला खरसावा। छऊ नृत्य की उत्पत्ति की बात करेंगे तो सरायकेला खरसावा जिले से छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई है। छऊ नृत्य तो कुछ इस प्रकार का नृत्य होता है। छऊ नृत्य आप देख सकते हैं मुखट पहने हुए, ठीक है। तो छऊ नृत्य की उत्पत्ति कहां से? सरायकेला खरसावा से, ठीक है। आइए, सरायकेला खरसावा की बात करेंगे तो सिल्क की साड़ियों के लिए भी सरायकेला खरसावा जिले को जाना जाता है। छऊ नृत्य के लिए भी सरायकेला खरसावा को जाना जाता है, सिल्क की साड़ियों के लिए भी सरायकेला खरसावा जिले को जाना जाता है। और 2001 में सरायकेला खरसावा जिले की भी स्थापना
किया गया था, यानी झारखंड की स्थापना के बाद सरायकेला खरसावां जिले की स्थापना भी हुई है। ठीक है, झारखंड राज्य का कौन सा जिले को साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है? झारखंड के किस जिले को साइंस सिटी के नाम से जो है वो जाना जाता है? तो साइंस सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। साइंस सिटी के रूप में झारखंड के किस जिले को जानते हैं? साइंस सिटी। हालांकि अगर बात करें हम लोग कोलकाता की, तो कोलकाता को भी साइंस सिटी के रूप में ही जाना जाता है। कोलकाता को भी साइंस सिटी के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन कोलकाता जो है झारखंड का पार्ट नहीं है। यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस जिले को, झारखंड के किस जिले को साइंस सिटी कहते हैं? तो कोलकाता तो झारखंड का जिला है नहीं, तो कोलकाता तो अभी सही आंसर होगा नहीं यहां का। यहां पे सही आंसर क्या होगा? रांची। यहां पे सही आंसर क्या होगा? रांची। कहां ऑप्शन में, कहां पे रांची? ऑप्शन में डी में है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची को साइंस सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रांची को साइंस सिटी कहते हैं। हालांकि कोलकाता को भी साइंस सिटी कहते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के किस जिले को कहते हैं, तो रांची को कहेंगे। ठीक है, चलिए। झारखंड में किसानों से फसल खरीदने के लिए कितने सेंटर को खोला जाएगा? तो हालांकि इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया गया है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 108। देखिए, झारखंड में किसानों से फसल को खरीदने के लिए 108 सेंटर का निर्माण किया जाएगा। झारखंड में किसानों से फसल को खरीदने के लिए, और किस में खरीदने के लिए? एमएसपी पे खरीदने के लिए। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। तो एमएसपी पर झारखंड के किसानों से सरकार के द्वारा फसल को खरीदने के लिए 108 सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एमएसपी पर जो किसान है उनसे फसल खरीदने के लिए 108 सेंटर का निर्माण जो है वो झारखंड में किया जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। झारखंड का प्रथम बिजली घर कहां स्थापित किया गया था? झारखंड का प्रथम बिजली घर जो है कहां स्थापित किया गया था? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, झारखंड का प्रथम बिजली घर कहां पे स्थापित किया गया था? क्या होगा सही आंसर? तो झारखंड के प्रथम बिजली घर की बात करेंगे कोडरमा में। कोडरमा में क्या कहते? कहां पे? कोडरमा में क्या कहता? अब आप बोलेंगे सर ऑप्शन में तो कोडरमा है ही नहीं और आप कोडरमा बता रहे हैं। आप तो बोल सकते हैं ना कि सर ऑप्शन में तो कोडरमा ही नहीं है। तो कोडरमा में है तिलैया। तिलैया डैम आप लोग सुने होंगे। तो तिलैया में ही झारखंड का प्रथम बिजली घर स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तिलैया। तिलैया कहां पे है? कोडरमा में है। तो तिलैया में झारखंड का पहला बिजली घर जो है वो स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं झारखंड का प्रथम बिजली घर कहां पे? तिलैया में। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखें। झारखंड के किस जिले में भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान स्थित है? भगवान बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क। भगवान बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क यानी भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहां पे है? अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो यहां पे घूमने गया हो? आप में से ऐसा कोई है जो यहां पे घूमने गया हो, बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में गया हो, घूमा हो? बेसिकली क्या है ये एक चिड़ियाघर है। क्या है? ये एक चिड़ियाघर है। कहां पे है? रांची में है। रांची के ओरमांझी में आपको देखने को मिलेगा बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क कहां पे है? रांची में है। ठीक है, और क्या है? ये एक चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर। तो आप में से ऐसा कोई है जो यहां पे गया हो, इसे घूमा हो? बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ठीक है, रांची में है, बहुत अच्छा भी है, बहुत बड़ा भी है। बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहां पे है? तो ये रांची में है। ठीक है, आइए। हाल ही में किस जिले के हाल ही में किस जिले को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक मदन शुक्ला का निधन हो गया? अच्छा, यानी ये पूछा जा रहा है कि मदन शुक्ला झारखंड के किस जिले के रहने वाले हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है और उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित मदन शुक्ला का निधन हो गया, वो झारखंड के किस जिले के निवासी थे? राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किए गए मदन शुक्ला झारखंड के किस जिले के शिक्षक थे या फिर किस जिले के निवासी थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? क्या होगा सही आंसर?
मदन शुक्ला की बात करेंगे तो मदन शुक्ला जो है बहुत ही अच्छे शिक्षक थे और इन्हें जो है राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये झारखंड के गढ़वा जिले के थे। इनका अभी रिसेंटली निधन जो है वो हो गया है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू नहीं, गढ़वा होगा, गढ़वा। ये कौन से जिले के थे? गढ़वा जिले के थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गढ़वा। ठीक है, तो ये है मदन शुक्ला और ये झारखंड के गढ़वा जिले के थे और रिसेंटली इनका जो निधन है वो हो गया है। ठीक है, रिसेंटली इनका निधन हो गया। इन्हें राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्लास और आज की क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे से सभी चीजों के बारे में बात किए। ठीक है, और कैसा लगा आपको क्लास जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कैसा आप लोगों को क्लास लगा है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर देंगे, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और ये क्लास जेएसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस क्लास में डेली आए, रोजाना रात को 9 बजे ये क्लास आपको देखने को मिलेगी और रोजाना रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़ें और इस क्लास में झारखंड के मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।